एक समय की बात है। एक घना जंगल था। बारिश का मौसम आने ही वाला था। सभी पक्षी काफ़ी चिंतित और परेशान थे क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया था। रोजाना सुबह सुबह सभी पक्षी अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने निकल जाते थे। अरे चलो भाई चलो, बारिश का मौसम बहुत करीब है। जल्दी से जाकर मजबूत लकड़ियाँ ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो सारे पक्षी लकड़ियाँ ढूंढकर सारी लकड़ियाँ खत्म कर देंगे। चल रे काले कौवे, बहुत ही आराम कर लिया। रात भर से सो ही रहा था। अब जल्दी करना पड़ेगा, जंगल में लकड़ियाँ भी तो ढूंढना है। चलो भाई चलो मिट्टू मियाँ, बारिश का वक्त नज़दीक आ रहा है। मैं लकड़ी ढूंढने नहीं गया तो बारिश के मौसम में खुले आसमान में रहना पड़ेगा और ऐसे में मैं बीमार भी हो सकता हूँ। मैं तो रोजाना ही लकड़ियाँ ढूंढने जाती हूँ, लेकिन इस बार गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ी है, इसलिए कोई मजबूत लकड़ी मिल ही नहीं रही है। ज़्यादा गर्मी की वजह से सारी लकड़ियाँ सूखकर खराब हो चुकी हैं। सभी पक्षियों ने अपने अपने घोंसले में बच्चे दिए, उन्हें भी घर बनाने की बहुत ही जल्दी होगी। चलो जल्दी जल्दी मैं जाती हूँ। मीनू चिड़िया लकड़ी ढूंढने जंगल की ओर निकल जाती है। इधर टोनी कबूतर भी लकड़ी चुनने निकला होता है। तभी टोनी कबूतर को कुछ अच्छी लकड़ियाँ दिख जाती हैं। अरे वाह, मेरी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। मुझे तो एक ही जगह अच्छी लकड़ियाँ मिल गईं। जल्दी से इनको रख लेता हूँ, नहीं तो और कोई इन लकड़ियों पे हाथ साफ कर लेगा। फिर टोनी कबूतर उन लकड़ियों से अपना घर बना लेता है और अपने बच्चों के साथ आराम से रहने लगा। फिर एक दिन मिट्टू तोता लकड़ियों की तलाश में निकला। उसे भी एक जगह लकड़ियों का ढेर दिखाई देता है। अरे वाह, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मुझे एक ही जगह इतनी सारी लकड़ियों का ढेर मिल गया। वह भी इन लकड़ियों से अपने लिए घर बनाकर रहने लगता है। इस प्रकार सभी पक्षी लकड़ियाँ ढूंढकर अपना अपना घर बना लेते। लेकिन एक दिन मीनू चिड़िया और काला कौवा दोनों ही अपना अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने निकलते हैं। अरे री, मुझे तो कितना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक एक भी लकड़ी नहीं मिली है मुझे। अब मैं कैसे अपने घर बनाऊंगी? तभी मीनू चिड़िया को नीचे कुछ लकड़ियाँ दिखाई देती है। अरे वाह, मेरी किस्मत तो कितनी अच्छी है, मुझे एक ही जगह इतनी सारी और इतनी सुंदर लकड़ियाँ मिल गई। अब जल्दी से मैं इसे रख लेती हूँ और मैं अपना घर बना लेती हूँ। दूसरी तरफ काला कौवा भी काफ़ी देर तक लकड़ियाँ ढूंढ रहा था, लेकिन उसे लकड़ियाँ नहीं मिल रही थी। अरे मैंने तो इतना काम अपनी ज़िंदगी भर कभी नहीं किया, मैं तो थक गया और मैं सुबह से शाम हो गई और अभी तक की मुझे एक भी लकड़ियाँ नहीं मिली। अब मैं क्या करूँ, लगता है मेरा बारिश में इस बार घर ही नहीं बन पाएगा। तभी काले कौवे की नज़र मीनू चिड़िया पर पड़ती है और वह मन ही मन बहुत खुश होता है। अरे मीनू चिड़िया को तो लकड़ी मिल गई है, हर पक्षी ने तो अपना अपना घर बना लिया है। मैं तो कितने दिनों से मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तो लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही हैं। ऐसा चलता रहा तो मैं अपना घर नहीं बना पाऊंगा और बरसात में भीगता रहूंगा। मुझे अब अपने शातिर दिमाग का उपयोग करना ही पड़ेगा। तभी काला कौवा एक योजना बनाता है। अरे हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मीनू चिड़िया से यह लकड़ियाँ छीन लेता हूँ। अगर ये ज़्यादा कुछ कहेगी तो एक हाथ कान के नीचे बजा भी दूंगा। फिर काला कौवा मीनू चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह लकड़ियाँ मैंने ढूंढ कर यहाँ रखी थी और तुम यहाँ ले जा रही हो। पता है यहाँ चोरी करना कितनी गलत बात है, फिर भी तुम चोरी कर रहे हो। अरे काले कौवे, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? इन लकड़ियों को तो मैंने ढूंढा है, तुम झूठ मत बोलो। मुझे पता है तुम बहुत शातिर हो, तुम्हें लकड़ियाँ नहीं मिल रही होंगी, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाकर इन लकड़ियों को अपना कह रहे हो। अरे तुम्हें अब पता लग ही गया है तो चलो अब ये लकड़ियाँ मुझे दे दो। अरे नहीं काले कौवे, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अरे मीनू चिड़िया, अगर तुम यह लकड़ी मुझे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई लगाऊंगा। मीनू चिड़िया बहुत डर जाती है और उदास होकर सारी लकड़ियाँ कौवे को देकर वहाँ से चली जाती है। अब सभी पक्षियों ने अपना अपना घर मजबूत बना लिया था, लेकिन मीनू चिड़िया को लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही थी। इसकी वजह से उसका घर अब तक नहीं बन पाया था। फिर एक दिन जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे, लेकिन मीनू चिड़िया का घर अब तक नहीं बना था और वह अपने बच्चों के साथ बारिश में भीग रही थी। अरे ये क्या, ये तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। अब मैं क्या करूं? ऐसे में तो मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। तभी मीनू चिड़िया की नज़र
एक दरख्त में पड़ती है जो बीज से पूरा खाली होता है। फिर मीनू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को उस दरख्त के अंदर रख देती है, लेकिन उस दरख्त में इतनी जगह नहीं होती कि मीनू चिड़िया भी अंदर आ सके। मीनू चिड़िया रात भर पानी में भीगती हुई अपने बच्चों की रक्षा करती है। फिर पूरी रात भर के बारिश के बाद बारिश रुक जाती है। मीनू चिड़िया बारिश के पानी से भीगने के कारण काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है, इसलिए उड़ते उड़ते वह उल्लू वैद के पास जाती है। फिर मीनू चिड़िया वहाँ जाकर देखती है कि उल्लू वैद जी एक बड़े संतरे को खोखला करके उस पर अपना घर बनाए हुए, जो ही बहुत ही मजबूत और सुंदर लग रहा था। मीनू चिड़िया भी उस संतरे के घर में जाकर बैठ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम तो बहुत बीमार लग रही हो। अरे हाँ उल्लू वैद जी, कल रात की बारिश में पूरी रात भर भीगी हूँ, मेरा इलाज कर दीजिए। मीनू चिड़िया, क्या तुमने इस बार अपना घर नहीं बनाया जो रात भर पानी में भीगती रही हो आप? हाँ उल्लू वैद जी, मैंने इस बार अपना घर नहीं बनाया था। मुझे बहुत मुश्किल से लकड़ियाँ मिली थी, लेकिन काले कौवे ने मुझे डराकर पूरी लकड़ियाँ पे कब्जा कर लिया और लकड़ी छीन जाने के कारण मैं अपना घर नहीं बना पाई। अरे मीनू चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक जादुई पानी है जिसका उपयोग करके तुम अपना घर बना लेना। उस पानी को फल वाले पेड़ की जड़ में डाल देना, उस पेड़ का एक फल सबसे बड़ा हो जाएगा। तुम उस फल में अपनी कलाकारी करके घर बना लेना और आराम से रहना। फिर मीनू चिड़िया जादुई पानी को एक सेब के पेड़ की जड़ों में डालने लगती है। तभी देखते ही देखते उस पेड़ का एक सेब बहुत ही बड़ा हो जाता है। फिर मीनू चिड़िया उस सेब को खोखला करके उसे एक घर के जैसे बना लेती है और उसमें रहने लगती है। अगले दिन फिर जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि हवा से सभी पक्षियों के बने हुए घर भी उड़ जाते हैं। अब सभी पक्षी बारिश पे भीग रहे होते हैं। इधर मीनू चिड़िया अपने घर पर आराम से रहती है। फिर सभी पक्षी उड़ते उड़ते मीनू चिड़िया के पास आते हैं। तेरी मीनू चिड़िया, तुमने ये फलों का घर इतना मजबूत और सुंदर कैसे बनाया है? हम सब पक्षियों का घर तो बारिश की वजह से उड़ गया है। तुम ही बताओ अब हम क्या करें? हमें बारिश से बचा लो, बारिश भी बहुत तेजी से हो रही है। अरे हाँ मीनू चिड़िया, तुमने ये घर कैसे बनाया ताकि हम भी ऐसा ही घर बना पाए? जल्दी बताओ मीनू चिड़िया। अरे इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब तो उल्लू वैद जी का कमाल है। उल्लू वैद जी ने मुझे जादुई पानी दिया था, यह सब उनकी ही देन है। तुम सब भी उल्लू वैद के पास जाओ और अपनी समस्या के बारे में बताओ, वह भी आपके घर बनाने में सहयोग करेंगे। इस प्रकार सभी पक्षी उल्लू वैद से मदद मांगने के लिए निकल जाते। अरे उल्लू वैद जी हमारी मदद करो। हम सभी पक्षी के घर हवा के कारण उड़ गए हैं, हमारी मदद करो। अरे ठीक है, मैं सभी को जादुई पानी देता हूँ, लेकिन मैं इस काले कौवे को पानी नहीं दूंगा। ये काला कौवा बहुत ही शातिर दिमाग का है, इसने मीनू चिड़िया के साथ बहुत गलत किया था और उसे डराया और धमकाया भी था। मीनू चिड़िया की लकड़ियों से इसने अपना घर बनाया था और मीनू चिड़िया पूरी रात भर पानी में भीगी थी और वहाँ बीमार हो गई थी। सभी पक्षी जादुई पानी लेकर अपना अपना घर बनाने के लिए निकल पड़े और काले कौवे को उसकी किए की सजा मिल गई थी।